सॉरी यार सुमन, थोड़ी देर हो गई। रंजू की बच्ची, थोड़ी देर हुई है? पूरे आधे घंटे से तेरा इंतजार कर रही हूँ। तू कभी टाइम से भी आई है? अरे यार, निकले तो टाइम पे ही थे, रास्ते में कुछ कॉलेज के फ्रेंड मिल गए, उनके चक्कर में लेट हो गया। तू एक काम कर, बहानों की एक किताब लिख ले। तेरे पास हर सवाल का कोई ना कोई बहाना ही रहता है। अच्छा बाबा, गुस्सा छोड़। तू मुझे ये बता कि तू आज किस खुशी में पार्टी दे रही है? अच्छा ये तू बता, तू क्या खाएगी? वो तो मैं वजह जानने के बाद ही बताऊंगी, पहले तू मुझे वो वजह बता। महाराणा प्रताप डिग्री कॉलेज में मेरी प्रोफेसर की जॉब लगी, अगले हफ्ते मेरी ज्वाइनिंग है। अरे वाह, मुबारक हो। वहाँ तू ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ाएगी? हाँ, तो क्या हुआ? अरे यार, तू अभी खुद पढ़ के निकली है, टीचर कम स्टूडेंट ज्यादा लगती है। अच्छा वो सब छोड़, बता क्या मंगाऊं तेरे लिए? देख, तुझे तो पता है मेरी तो एक ही फेवरेट डिश है, चाउमीन और कोल्ड ड्रिंक। बेटा, एक चाउमीन, 2 कोल्ड ड्रिंक। मुझे तो यार ये सोच के भी हंसी आ रही है कि तू टीचर के रूप में लगेगी कैसे। क्यों, उसमें क्या कमी है? यार कमी तो कुछ नहीं है, पर तेरे से लड़के पढ़ेंगे कम, लाइन ज्यादा मारेंगे। तुझे तो बस यही सब सोचता है, लड़के, बॉयफ्रेंड, शादी। तेरा दिमाग इन सब से कभी बाहर भी आएगा? देख यार, मेरा तो लाइफ में एक ही फंडा है, मौज करो, खुश रहो, और लाइफ में रखा ही क्या है। मगर देख, अगर तुझे कॉलेज के लड़कों ने लाइन ना मारी तो कहना। तब देखेंगे यार। देख, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चल अब फटाफट चाउमीन फिनिश कर और वापस घर भी तो जाना है। मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए। ओह, आप सुमन जी? जी सर। आपने ज्वाइनिंग कर ली? जी सर, कर ली। गुड। सिन्हा साहब ने तो आपको आपका क्लासरूम बता ही दिया होगा। जी सर, मैं वहीं जा रही थी, सोचा पहले आपसे मिलके चलूं। ठीक है, कोविड-19 के कारण कॉलेज में बच्चे बहुत कम आ रहे हैं। जी जी। फिर भी आपके क्लास में जो है 5-6 बच्चे आए हैं। जी आप यह सीधे ऑफिस से बाहर जाइएगा, जी। ऊपर जाकर आपका सीधा क्लासरूम है। जी, ठीक है, मैं चलती हूँ, सिन्हा साहब ने बताया है। ओके, जाइए। थैंक यू। वेलकम। अबे भाई, अबे भाई, अबे भाई, देख क्या पटाखा है यार। लगता है आज ही एडमिशन लिया है भाई। आज के पहले तो नहीं देखा कभी इसको। कसम से। जिस क्लास में होगी ना, वो लड़कों की तो चांदी है बे, चांदी। हे भगवान, इसको मेरी क्लास में कर दो, 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा मैं। चल यार, घंटी बज गई। सुना आज कोई नई टीचर आने वाली है। मैं सुमन, आप सबकी साइकोलॉजी की नई टीचर। अब आप सब भी बारी बारी से अपना परिचय दें। माय नेम दीपक राव। My name is Satyam Chausya. My name is आकाश अग्रवाल। My name is Sonal. My name is Nisha. My name is Puspa Yadav. जी। कहाँ खोए हो तुम? जी आप मैं मतलब कहीं नहीं। आज क्या यार गौरव, आज तो तूने हद ही कर दी। बात बात पर जवाब देने वाला गौरव, आज तो तेरी बोलती ही बंद हो गई। हाँ यार गौरव, आज क्लासरूम में तुझे क्या हो गया था?
अरे मैं बताता हूँ, अपने गौरव भाई को सुमन मैडम भा गई हैं लगता है। अबे कैसी बात कर रहे हो आप? हो अरे गौरव भाई सुनो तो, तुम तो गौरव उठ के भाग ही यार। बे दोस्त, हम ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं। तुम्हारा सुमन मैडम पर दिल आ गया है। मतलब पहली नजर का प्यार। भाई वाह, क्या बात है। यार तुम लोग क्या फालतू की बात कर रहे हो यार? अच्छा, अभी तो हम लोगों की बातें फालतू लग रही है, कुछ दिन बाद हम लोग भी फालतू लगने लग जाएंगे। यार तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया, ठीक है? यही सब बात करनी है तो करो, हम जा रहे हैं यहाँ से। अरे यार गौरव बैठो, तुम तो बुरा ही मान गए। दिल आ ही गया तो उसको मान भी ले। सोनल ठीक है तो कह रही है गुरु, दिल तो बच्चा होता है, बच्चा। तुम लोग यहीं बैठ के बकवास करो, मैं जा रहा हूँ। हाँ हाँ जाओ, अब तुम्हें हमारे साथ कहाँ अच्छा लगेगा। और बता, कैसा रहा आज कॉलेज का पहला दिन? ठीक ही था यार, पर एक अजीब सी बात हुई। क्या? आज जब मैं क्लास में गई तो मैंने सारे स्टूडेंट को अपना अपना परिचय देने को कहा। सभी ने अपना अपना परिचय दिया, मगर एक लड़का पता नहीं कहाँ खोया हुआ था, बस मुझे ही देखी जा रहा था। इसका मतलब मेरी भविष्यवाणी सच हो गई। वो कहीं खोया नहीं था, वो तेरे में खो गया था। तुझे इन सब बातों के अलावा कुछ सूझता भी है? सुमन मैडम, मैं लड़कों की फितरत को अच्छी तरीके से जानती हूँ। हाँ हाँ, जैसे तूने लड़कों पे पीएचडी कर रखी है। पीएचडी नहीं, पीएचडी से भी ऊपर। अच्छा, उसका नाम क्या था? शायद गौरव। शायद या पक्का? हाँ गौरव ही था, मैंने रजिस्टर में उसका नाम देखा। तो अब तू रंजू पंडिताइन की बात गौर से सुन ले। वो तेरे रंग रूप पे फिदा हो गया है। अब तो तू बच के रहना। क्या पागलों जैसी बातें कर रही है यार। वो मेरा स्टूडेंट है, मुझसे 3-4 साल छोटा भी है। प्यार के रिश्ते में उम्र नहीं देखी जाती मैडम। तू अपनी फिलॉसफी अपने पास ही रख, बड़ी आई। अभी तो मैं जा रही हूँ, मगर मेरी बन्नो, एक बात याद रखना। मेरी बात समझ में तो आती है, मगर जरा देर से। अच्छा बाबा, तू जा जहाँ जा रही है। मैम। हाँ बोलो बोलो, कुछ बात करनी थी। हाँ मैम। बोलो। मैम वो बात ये थी कि मतलब मुझे ये कहना था कि कुछ नहीं मैम, आप बहुत अच्छी लगती हैं। सुनो, मैम। हाँ गौरव बोलो, कुछ बात करनी थी। मैम कुछ कहना था, आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? नहीं बोलो। मैम वो मैम, जब से आपको देखा है बस आपके ख्यालों में डूबा रहता हूँ, कुछ और अच्छा ही नहीं लगता है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मैं तुम्हारी क्लासमेट नहीं, तुम्हारी टीचर हूँ और तुमसे बड़ी भी हूँ। मैं कई दिनों से तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करने में। मैम, मेरे मन में जो बात थी वो मैंने आपको कह दी। मुझे पता है मुझसे उम्र में 2-4 साल बड़ी है, मेरी टीचर भी, लेकिन क्या पहले कभी किसी टीचर और स्टूडेंट में प्यार नहीं हुआ है? हुआ होगा, मगर आज के बाद तुम मुझसे ऐसी बातें मत करना। अरे गौरव तुम। मैम क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ आ जाओ।
बैठो गौरव। हाँ बोलो गौरव, क्या बात करनी थी? मैम वो कल कॉलेज में जो मैंने आपसे बात कही थी वो मैं मजाक नहीं कर रहा था। वो मैम मैं सच में आपसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। जब से पहले दिन में आपको कॉलेज में देखा है तब से सोते जागते सिर्फ आपके ख्याल मेरे मन में आते हैं। देखो गौरव, मैम प्लीज आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं सच में आपके बिना नहीं रह सकता। आप प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। देखो गौरव, तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो, पर मुझे एक बात बताओ, मैं कॉलेज में एक प्रोफेसर हूँ, मेरी एक पहचान है। तुम क्या हो? तुम्हारी पहचान क्या है? मैम मेरे पिताजी शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, तो उनका सारा बैंक बैलेंस, सारा कारोबार मेरा ही तो है। ये तो तुम्हारे पिताजी की पहचान है, तुम्हारी नहीं। मैंने तुम्हारा एकेडमिक करियर देखा है, तुम हमेशा से ही सेकंड क्लास पास होते आए हो। क्या बनोगे अपनी लाइफ में, क्या कर पाओगे? मैं क्या कह के तुम्हारा परिचय दूंगी सबसे? मैम अगर हमारे रिश्ते की यही शर्त है तो मैं वादा करता हूँ कि मैं कुछ बन के दिखाऊंगा। आप बस प्लीज मेरी बात मान लीजिए। चलो मैं तुम्हारी बात मान भी लूं, तो तुम सेकंड क्लास स्टूडेंट क्या बन पाओगे अपनी लाइफ में? मैम मैं अपना जी जान लगा दूंगा, लेकिन जब तक कुछ बन नहीं जाता मैं आपको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। देखो गौरव, ये इतना आसान नहीं है, तुम बहक रहे हो। मैम मुझे पता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो आसान नहीं है, लेकिन प्यार में जो ताकत होती है उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आपको मुझसे बस एक वादा करना होगा। वो क्या? आपको मेरा इंतजार करना होगा। आप प्लीज मुझे 5 साल दे दीजिए, और अगर इस 5 साल के बीच में मैं कुछ करके नहीं आ पाता हूँ तो आप चाहे तो अपना वादा तोड़ सकती हैं। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैं तुम्हारा 5 साल इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है मैम, मैं जरूर वापस आऊंगा। राजन, हाँ मैम। ये एक हफ्ते से गौरव नहीं दिख रहा है, वहाँ पे कहीं कॉलेज में ही दिख रहा है ना, क्लास में ही आ रहा है। मैम वो तो कॉलेज छोड़ के चला गया। कब? मैम 5-6 दिन पहले उसने कॉलेज से अपनी टीसी निकलवाई, उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं है। मगर गया कहाँ वो, कुछ पता है? मैम ये तो किसी को भी नहीं पता, मगर वो कॉलेज ही नहीं ये शहर भी छोड़ के चला गया है। मगर कहाँ? मैम किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ चला गया है। अच्छा, कुछ पता चले तो मुझे जरूर बताना। जी मैम। कहाँ गया होगा वो? तुझे क्या, कहीं भी गया हो? तू क्यों परेशान हो रही है? नहीं, मैं परेशान नहीं हो रही हूँ, बस यूं ही सोच रही हूँ। झूठ मत बोल, कहीं तुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, वो मुझसे छोटा है। हाँ, प्यार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, वो कहीं भी किसी से भी हो जाता है। नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करती। सुमन, आत्मा और आईना कभी झूठ नहीं बोलते। तुझे उससे प्यार हो गया है, ये तू मान ले। हाँ हाँ, हो गया है मुझे उससे प्यार, हो गया है प्यार मुझे। तो क्या उसके लौटने का इंतजार करेगी? हाँ, मैं उसका इंतजार करूंगी मैं उसका इंतजार। अगर वो कभी ना लौटा तो? वो आएगा, वो जरूर आएगा, उसे आना ही पड़ेगा। मैं सारी जिंदगी उसका इंतजार करूंगी। अरे रंजू, तू आ जा, अंदर आ जा। चला जा, बैठ जा। और बता, इतने दिन बाद कैसी चल रही है तुम्हारी शादीशुदा लाइफ? पूरे 3 साल बाद मेरी याद आई है। और बता, कैसी है तू? अरे यार, इधर आना ही नहीं हुआ। आज सुबह ही आई थी, सोचा तुमसे भी मिल लूं, शाम को वापस चली जाऊंगी। चलो अच्छा हुआ। और बताओ, तुम्हारी शादीशुदा लाइफ कैसे चल रही है? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, मौज में हूँ। और बता, तेरा इंतजार कब खत्म हो रहा है? मेरी मान तो तू भी शादी कर ले। तेरे गौरव का कोई भरोसा नहीं है कि आएगा भी या नहीं। कब तक इंतजार करती रहेगी? नहीं यार, वो जरूर आएगा। मैंने उससे वादा किया है कि मैं उसका इंतजार करूंगी। मैं उससे किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकती। बेवकूफी वाली बातें मत कर।
कब तक उसके लिए बैठी रहेगी? वो नहीं आया तो? वो आएगा, वो जरूर आएगा। मैं मनोविज्ञान की टीचर हूँ। जाते वक्त मैंने उसकी आंखों में विश्वास देखा है। वो आएगा। तू और तेरा मनोविज्ञान, बैठी रहे अपना मनोविज्ञान लेके। तेरी दोस्त हूँ इसलिए समझा रही हूँ। चल छोड़ यार, इतने दिन बाद आई है। और बता क्या लेगी, चाय या कॉफी? नहीं यार कुछ नहीं, बस 5 मिनट के लिए तुमसे मिलने आई थी और अब मैं जा रही हूँ। फिर आऊंगी तब मुलाकात होगी। चल ठीक है यार, फिर आना जरूर। ठीक। अरे गौरव, आओ अंदर आओ। कैसे हो गौरव? बढ़िया एकदम। आप कैसी हो? मैं भी एकदम ठीक हूँ। एक्चुअली मैंने आज ही एसडीएम की पोस्ट पे सिटी का चार्ज लिया है और ये मेरी पहली पोस्टिंग है, तो आपसे मिलने चला आया। बहुत अच्छा लगा सुन के कि तुम एसडीएम बन गए हो। रुको मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। एक सवाल पूछना था आपसे। हाँ पूछो। मैंने आपसे वादा किया था कि जब तक कुछ बन नहीं जाऊंगा आपके सामने नहीं आऊंगा, और आपने भी मुझसे वादा किया था कि आप मेरा इंतजार करोगी। मैंने अपना वादा पूरा निभाया, पर आपने मेरे लौटने का इंतजार क्यों नहीं किया? ये तुमसे किसने कहा कि मैंने तुम्हारा इंतजार नहीं किया? मैंने किया और मुझे पता था तुम जरूर आओगे। अगर आपने मेरा इंतजार किया तो शादी क्यों कर ली? तुमसे किसने कहा कि मैंने शादी कर ली? आपके बेड में। क्या मतलब? मतलब साफ है, अगर आपने शादी नहीं की तो आपके साथ दूसरा कौन सोता है? ये दूसरा तकिया किसके लिए है? अच्छा अब मैं समझी। वो दूसरा तकिया तुम्हारे लिए है गौरव। पिछले 5 साल से वो दूसरा तकिया लगा के मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे पता था, विश्वास था तुम जरूर आओगे। आज तुम आ गए हो तो मेरा अनोखा इंतजार खत्म हुआ गौरव। सच सुमन? हाँ गौरव, यही सच है।